Patol Babu, film star. Uh, Before we start this chapter, एक चीज हम लोगों को लर्न करनी है अबाउट सत्यजीत रे। सत्यजीत रे जो थे, ही वॉज अ वेरी फेमस बंगाली डायरेक्टर प्रोड्यूसर। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें हम कहते हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर थे। मतलब सत्यजीत रे अगर किसी को किसी की तारीफ करते थे तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब if he called some heroine as beautiful, that means it was he was one of the legends. उन्होंने ये जो स्टोरी है पाटोल बाबू की लिखी है अबाउट अ फिल्म स्टार, बट ये जो फिल्म स्टार है, ही इज नॉट अ हीरो, ही इज नॉट अ विलन, ही इज अ पार्ट टाइम, अ स्मॉल एक्टर। जिनको शायद जब हम लोग मूवीज देखते हैं, कोई भी मूवी हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को देखते हैं जो मेन हीरो हीरोइन। एक मूवी जो है ना, बहुत सारी चीजों से बनती है। फॉर एग्जाम्पल द बैकग्राउंड म्यूजिक, द सॉन्ग्स, द डायलॉग्स, द फोटोग्राफी। दैट मीन्स इट इज नॉट वन थिंग विच मेक्स अ मूवी हिट, फ्लॉप, या फिर appealing to us. It is because of so many factors. लेकिन शायद हम कोई मूवी देखते हैं और हमें कौन याद रहता है, कोई मूवी अच्छी हुई या पिट गई, दोनों में वी ओनली रिमेम्बर दैट उस मूवी में ये हीरो था, ये हीरोइन थी, दिस मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय दिस पर्सन। बहुत ज्यादा होगा तो उसमें जो विलन होगा वो एक आध हमें याद होगा। डू वी रिमेम्बर द चाइल्ड आर्टिस्ट? डू वी रिमेम्बर द कैरेक्टर आर्टिस्ट? डू वी रिमेम्बर द स्मॉल टाइम जो उसमें साथ में साइड में छोटे छोटे दुकान वाले बनकर आते हैं, या फिर कोई और आते हैं, उनको हम लर्न करते हैं? एंड दिस परहैप्स इज मतलब की जो स्टोरी है, सत्यजीत रे बहुत ही लेजेंड थे। 1992 ही डाइड। तो ये तो जो उन्होंने लिखा है, दिस इज ऑल अबाउट 50, 60, 70s के बारे में। आजकल तो चलो फिर भी देर इज वन मोर स्कोप कि इफ वी आर नॉट नोटिसिंग समबडी ऑन द बिग स्क्रीन, वी हैव द नेटफ्लिक्स एंड मतलब की प्राइम, और वो है जिसमें वो लोग आ ही जाते हैं। अभी जितने, आई थिंक, वी डोंट नो, इवन वी कैन नॉट काउंट ऑन फिंगर्स नाउ। तो इतने सारे हैं। मतलब मुझे तो 99.99% हीरोइंस या जो गर्ल्स आती हैं उनके नाम भी नहीं पता। Because every second there is one serial, there is one serial, there is one serial, वेब सीरीज, एक मूवी, और कोई ना कोई उसमें हीरो होता है। वी आर नाउ गेटिंग टू नो, बट पहले ऐसा नहीं होता था। सो दिस इज अ ट्रिब्यूट टू अ फिल्म स्टार पाटोल बाबू, हु वॉज नॉट अ फुल टाइम स्टार। उनको एक मूवी के अंदर बहुत ही छोटा सा रोल मिला था, बहुत ही छोटा सा रोल। मतलब हार्डली यू कैन से इट इज अ रोल। Initially, when he got this role, he was very happy. The reason is कि वो बहुत पहले एक टाइम पे he used to be a stage artist, and every time whenever his play was there, तो टिकट विंडोज हमेशा भरी हुई होती थी। उसके बाद वही जॉब रहा, ही हैड टू चेंज हिज जॉब ट्वाइस। वो रेलवे में रहे, फिर दूसरी जगह पर आए, उसके बाद उनकी नौकरी चली गई। उन्होंने इंश्योरेंस एजेंट की तरह काम किया, देन ही वर्कड इन स्मॉल टाइम एरियाज। और वो जो शौक था उनका मूवी में काम करने का, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। एंड दिस इज नॉट अबाउट मुंबई, दिस इज अबाउट कोलकाता। और उसके बाद वो बात आई गई होगी, एक दिन उनके पड़ोसी निशिकांत बाबू ने उनको बुलाया और उन्होंने बोला कि एक रोल है, तुम्हें करना है। और ही वॉज वेरी हैप्पी, उनको लगा उनके अच्छे दिन आ गए हैं। ही हैज गॉट वेरी गुड टाइम नाउ, उनका फॉर्च्यून शायद जाग गया है। वो आए, उन्होंने अपनी वाइफ को सारी कहानी बताई। उनकी वाइफ वॉज नॉट वेरी हैप्पी। द रीजन, इतने साल उन लोगों ने वही चीज देखी। नाउ ही वॉज ऑलरेडी इन द मिडिल एज। तो उनकी वाइफ को कोई खास खुशी नहीं हुई, और उन्होंने एक ही बात कही, डू नॉट काउंट द चिकन बिफोर इट हैचेस। मतलब
कोई भी चीज मटेरियलाइज होने से पहले उसके बारे में डिसीजन मत लो। बट ही वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने अपनी वो पहली, जो उनकी पहली परफॉर्मेंस थी वो बताया, एंड इट इज वेरी ह्यूमरस, वेरी कॉमेडी। कहते उसके लिए मुझे प्राइज मिला था। और वो रोल क्या था जो उन्होंने पहला किया था? वो रोल था ऑफ अ डेड बॉडी। कहते मैं ऐसे लेटा था कि सबको लगा सचमुच में मैं खत्म हो गया हूँ। एंड इवन जो चीफ गेस्ट था उन्होंने मेरे लिए ताली बजाई। एंड ही रिकाउंटेड ऑल दोस। उनको याद आया कि जब वो पहले थे तो ही यूज टू प्ले, मतलब उन्होंने तो एक स्टेज का जो एक वो ट्रूप होता है वो भी स्टार्ट किया था। बट ड्यू टू द फैमिली सर्कमस्टांसेस ही कुड नॉट। एनीवे ऑन द गिवन डेट एंड टाइम जब वो पहुंचे, फिर उसके बाद ही वेंट टू, मतलब कि वो जो डायरेक्टर थे वो मिलने आए इनसे। अब ये बड़े खुश थे, इनको लगा कि इनको रोल मिलेगा, इनको डायलॉग्स मिलेंगे। एंड ही वॉज सो क्यूरियस। इनका घर बिल्कुल छोटा सा था, टूटा फूटा सा था। एनी वे ही मेड द वे फॉर द डायरेक्टर। डायरेक्टर ने आके बोला तुम्हें रोल करना आता है, मेरे को पता लगा था, एंड दिस इज अ रोल। बट डायरेक्टर वॉज वेरी कैजुअल। अब यहाँ पे पेपर में सारे क्वेश्चंस आपके जो हम कहते हैं कि दे मे बी वैल्यू बेस्ड। द डायरेक्टर वॉज वेरी कैजुअल। उनको इनके एक्साइटमेंट से कोई लेना देना था। उन्होंने पूछा, इन्होंने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने इनसे पूछा कि तुम्हारे पास कोट है? उन्होंने बोला हाँ ठीक है, वो ले आना और तुम वहां पहुंच जाना। ना वो इन्होंने बहुत खुशी से पूछा कि डायलॉग है? हाँ है, डायलॉग है। आई वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने अपने आप को खूब तैयार किया, जिंजर वाटर वगैरह पिया, अपने आप को गार्गल किया ताकि इनके आवाज अच्छी निकले। एंड in all his excitement, he went to the place and he was before time. यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वहां जब ये पहुंचे तो इन्होंने देखा कि अब स्टेज में क्या होता है। जैसे आप लोग स्कूल में एक्टिंग करते हो, स्कूल में डांस करते हो, तो क्या होता है? आपका प्लेटफॉर्म होता है, आपका स्टेज होता है, आप उसमें डांस करते हो। डायरेक्टली जो है मतलब कि फोटोग्राफ्स ले ली जाते हैं। दैट्स अ स्कूल फंक्शन। स्कूल फंक्शन वगैरह में तो हम ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर जो रामलीला लगती है या फिर आपका जो आपकी ये बंगालीज का जो फंक्शन होता है उनमें ऐसा ही होता है। डायरेक्ट स्टेज आर्टिस्ट आए, ऊपर आए, उन्होंने अपना डायलॉग बोला, चले गए। बट जब वो वहां पहुंचे तो ही सॉ द डिफरेंस। उन्होंने देखा कि वहां पर जो बॉयज थे दे वर टेकिंग द ट्राईपॉड्स। उन्होंने देखा कि वो एक फोटोग्राफ लेने के लिए, कैमरा के लिए देयर वाज अ प्रॉपर स्टैंड। और उनको समझ आया कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन फिल्म मेकिंग एंड रियल स्टेज। रियल स्टेज में यू आर परफॉर्मिंग, बट इन द फिल्म मेकिंग इट इज ऑल द इक्विपमेंट जो कि साथ देते हैं आप उनको। मतलब कि ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी एस्टोनिश्ड कि फिल्म मेकिंग इज नॉट एन इजी बिजनेस। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ। यू नीड टू लुक इन टू ऑल द एस्पेक्ट्स। मतलब लाइट्स कितनी है आपकी, कलर क्या है आपका। एंड इन दिस मैनर ही वॉज, मतलब कि वो जो वहां थे, अब वहां पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी, इनके जैसे कई लोग थे वहां पर। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जब ये पहुंचे तो वो जो मतलब कि जिन्होंने को बुलाया था उन्होंने इनका गलत नाम लिया। फिर जब इन्होंने बताया मेरा नाम ये है, उन्होंने कहा ठीक है। इनका रियल नाम पातोल बाबू था भी नहीं, इट वॉज हिज स्टेज नेम। ये उनका स्टेज नेम था। मतलब उन्होंने वो जो कैरेक्टर किया था उसमें ये इतना डूब गए थे कि इनका नाम ही वही पड़ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिंदी सिनेमा बोलते हैं ना, तो हम अगर प्रेम बोलते हैं ना तो हमारे सामने सलमान खान की शक्ल आती है। सिमिलरली विजय पहले जो है इट वाज मोर रेलेवेंट टू अमिताभ बच्चन जी। उनकी मोस्ट मूवीज में उनका नाम विजय होता था। सो दिस वाज हाउ हिज ही हैड गॉट हिज नेम आल्सो। एनीवे ही गॉट द, उनको बोला गया। अब वो बार बार एक ही बात पूछ रहे थे, मेरा मेरा डायलॉग, मेरा डायलॉग। अब वो क्यों पूछ रहे थे? व्हाई ही वाज पेस्टरिंग फॉर द डायलॉग? वो डायलॉग के लिए क्यों पेस्टर कर रहे थे, उनका पीछा क्यों कर रहे थे? बिकॉज वो जो उनका उनका मानना था कि रोल छोटा हो या बड़ा, वेदर द रोल इज अ स्मॉल रोल और अ बिगर रोल, when you perform you should be able to deliver
एंड फिर उनको काफी टाइम हो चुका था मूवी में, मतलब इसमें स्टेज का, उसमें एक्टिंग में। तो उनको डर था कि कहीं वो गलत ना कर दे, तो ही वांटेड टू प्रैक्टिस इट, और इसीलिए वो बार बार डायलॉग्स के लिए पेस्टर कर रहे थे। अब जब उन्होंने जाके बोला, तो उन्होंने किसी और को बोला जो राइटर था कि भाई इनको इनका डायलॉग दे दो। उसने निकाला पेपर, उसमें लिखा कुछ और इनको पकड़ा दिया। जब इन्होंने ओपन किया तो इनके सामने तो पूरी धरती घूम गई। He was disappointed, shocked, because the dialogue was one single word, oh. इनको लगा somebody has slapped on his face, somebody has made fun of him, एक अच्छे भले इंसान की का मजाक उड़ाया जा रहा इन द पब्लिक प्लेस। उनको बहुत गुस्सा आया। he thought he should go back, ये कोई डायलॉग है? और ये कहते हुए उन्होंने वो पेपर को उठाया, फेंका, एंड ही वॉज एंग्री। लेकिन उस वक्त ही सडनली रिमेम्बर्ड हिज मेंटोर, जिनका, जो इनके मेंटोर थे, जो इनके गुरु थे, उनकी बात इनको याद आई, जिन्होंने कहा था कि पाटोल, रोल छोटा हो या बड़ा, यू शुड पुट यूर एंटायर एफर्ट्स इन दैट। फिर इनको लगा कि ठीक है, मैं इस रोल को कर लेता हूं। और रोल क्या था? जो हीरो है उसके ऑफिस में कोई गड़बड़ हो गई है, वो गुस्से में है, वो बहुत ही पैनिक्ड है, तो वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। एंड वहां से सामने से पाटोल बाबूजी, जो कि एक भुलक्कड़ इंसान है उस मूवी में, वो सामने से आ रहे होते हैं, उनकी दोनों की टक्कर होती है, और पाटोल बाबू को बोलना है ओह, मतलब चोट लगती है तो बोलना है ओह, और हीरो उनकी परवाह किए बिना अंदर चला जाता है। दिस वॉज अ रोल। अब उन्होंने देखा कि वो जो रोल ओ है, वो एक सिंगल सिलेबल है, एक सिंगल साउंड वर्ड है, बट इट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट मीनिंग्स। उस ओ के अंदर ही अलग अलग, और उन्होंने उस ओ के अलग अलग मीनिंग निकाले। जैसे हम अपने फ्रेंड को बुला रहे हैं, ओ इधर आ, या फिर किसी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, ओ, किसी को चिढ़ाना है, ओ। एंड उसने इसी ओ के अलग अलग मीनिंग निकाले कि यार ये जो ओ है, इसको जब दर्द होता है, ओ, तो देर आर डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस द सेम वर्ड ओ। और उन्होंने वो सारी चीजें देखी, उन्होंने कहा वाह, ये ओ तो भैया बहुत बड़ा कलाकार है। सुख है तो ओ, दुख है तो ओ, वाह। एंड ही प्रैक्टिस इट। अब इनकी बारी आ गई। अब बारी आई तो इन्होंने डायरेक्टर को दो तीन चेंजेस बोले, लाइक ही वुड वियर द म्यूस्टेचेस, इन पर अच्छा लगेगा, ये न्यूज़पेपर हाथ में लेंगे। डायरेक्टर वाज नॉट वेरी हैप्पी विद हिम, लेकिन कुछ चीजें इसकी इनकी अच्छी लगी। डायरेक्टर का था कि जो क्लाउड्स हैं उनके आने से पहले, पेपर में आया हुआ है, व्हाई डिड द डायरेक्टर वांटेड टू शूट द मूवी, he wanted that the movie should be shot, the scene should be shot in the daylight. So he was irritated when Patol Babu was making all kinds of, changes and all. Anyway, शॉट हुआ, एंड एक ही टेक में शॉट ओके हो गया, मतलब रीटेक वगैरह नहीं हुआ। ये बड़े खुश हुए, इनको लगा डायरेक्टर आके कहेगा वाह यू हैव डन, मतलब कि फैबुलस, और मतलब कि योर, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। नोबडी इवन केयर्ड, नोबडी इवन केयर्ड। इन्होंने पूछा शॉट ओके था, डायरेक्टर बोला हाँ हाँ ठीक है, बट नो बडी सेड यस। जो अप्रिसिएशन होना चाहिए, एक स्टार है, एक इंसान ने अपना काम किया है, लेकिन उसको अप्रिसिएशन नहीं मिला। इस पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, he did not get that appreciation what he wanted, and that is why he was very much disappointed.
और वो अपना जो पैसा जो उनको मिलना था उसे लिए बिना वहां से आ गए। लेटर ऑन वो जो इंसान था जो जिनको इनको पैसा देना था, क्योंकि वहां पर क्या होता है नॉर्मली इन द फिल्म शूटिंग, देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उनको खड़ा कर दिया जाता है और एंड में उनको पैसे पकड़ाए जाते हैं। आई हैव सीन सच शूटिंग। फिल्म सिटी वगैरह में जाओगे तो यू कैन बी अ क्राउड शूटर में आप हो, आपका नाम हो सकता है आप हो। देर आर सम ऑफ द एपिसोड शॉट जिसमें आप पीछे क्राउड में खड़े हुए हो, किसी को 500 रुपये पकड़ाते हैं, किसी को नहीं पकड़ाते। बट एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसकी एक्टिंग का रिकॉग्निशन, which he did not get, and he came back. So that's the chapter Patol Babu, the film star, right? So इस chapter में as we can see, this I have only prepared ये कि उनका सत्यजीत रे जो थे ही वॉज, जिन उन्होंने उनकी बहुत ही फेमस मूवी है, उन्हें बहुत सारी मूवीज, ऐसा नहीं कि एक है या दो है, एंड मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मूवीज करे हैं। बट उनकी जो मूवीज होती थी दे वर बेस्ड ऑन द रियल थीम्स, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, लिटरेचर उस पर होती थी। उनकी मूवीज जो है दे हैव बीन इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। ह्यूमन इमोशन, simplicity, values. So this is all about the writer, director. Now let us start with the story. पाटोल बाबू स्टोरी स्टार्ट होती है कि पाटोल बाबू के घर पे, पाटोल बाबू जो है उनके जो पड़ोसी होते हैं वो उनको बुलाते हैं और वो बताते हैं कि तुम तो फिल्म स्टार थे ना, जो है उनका नाम है निशिकांतो घोष, और नरेश दत्त वो था जिसने उनको रोल दिया था। बैरन मलिक जो था वो था, ही वॉज अ फिल्म डायरेक्टर, और चंचल कुमार वो जिसके साथ उनकी टक्कर हुई। तो बटोर बाबू जब सब्जी लेकर आ रहे होते हैं तो उनके जो मतलब कि उनके जो पड़ोसी होते हैं, नेबर, वो निशिकांतो घोष, वो उनको कहते हैं कि उनका जो ब्रदर इन लॉ है, ही इज इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड दे नीड अ स्टार एक्टिंग के लिए। तो पटोल बाबू कहते हैं कि ही इज नाउ 52 एंड उन्होंने तो एक्टिंग छोड़ दी है, और तुमने उनको मेरे एज वगैरह के बारे में बताया। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल बताया था, एंड ही मतलब कि उनको आपके जैसा ही कैरेक्टर चाहिए, आपके एज का, आपके लुक का ही चाहिए। सो यू आर द परफेक्ट मैच, मैंने आपका नाम दे दिया। अब पटोल बाबू इज सो एक्साइटेड कि वो जब सब्जी लेने जाते हैं तो आधी चीजें वो भूल जाते हैं, उनको ऑबर्जिन लाना पड़ता है, यानी कि बैंगन लाना पड़ता है, बाकी चीजें वो सब भूल जाते हैं, सबको मिक्सअप कर देते हैं, एंड ही इज वेरी वेरी एक्साइटेड। और वो एक्साइटमेंट में अपनी वाइफ को बताते हैं दैट ही हैज गॉट अ रोल इन द मूवी। बट उनकी जो वाइफ होती है शी इज नॉट हैप्पी, शी इज नॉट एक्साइटेड एज पटोल बाबू वॉज। उनको लगता, वो कहती है कि डू नॉट काउंट द चिकन बिफोर दे हैच, कोई भी चीज पूरा मटेरियलाइज होने से पहले मत करो। बट ही इज सुपर एक्साइटेड, ही टेल्स अबाउट हिज फर्स्ट रोल एज अ डेड बॉडी, एंड दैट ही हैड बीन, जो वहां पर चीफ गेस्ट थे, दे हैड पर्सनली अपलॉडेड हिज मतलब हिज रोल, इसके रोल को, इसकी एक्टिंग को बहुत अपलॉड किया था। And then he recalls that in the earlier times, there was a time when the ticket counter sold because of Patol Babu's role. लोग इनको देखने आते थे, एंड दैट वाज ऑल अ स्मॉल स्टेज परफॉर्मेंस। तो उस जमाने में वैसे भी स्टेज में पैसा नहीं होता, और उस जमाने में तो इवन मूवीज में भी ऐसा पैसा नहीं होता था जैसे आजकल था। आजकल तो बात ही 100 करोड़ में स्टार्ट होती है। दैट वाज अ टाइम व्हेन इवन द बिगर आर्टिस्ट, जितने जितने बड़े बड़े एक्टर, ये लोग भी 500-600 रुपए में काम करते थे। इनका भी घर ऐसा ही होता था जैसे नॉर्मल होता। नाउ एवरीथिंग इज सब कुछ लाइमलाइट हो चुका है। अब लाइमलाइट है, पहले नहीं था इतना। और रीजनल जो आपके लैंग्वेजेस होते वहां तो कम ही था। एनीवे, देन ही शिफ्टेड टू अनदर street, and he was
सपोज टू स्टार्ट अ क्लब। एक वो क्लब अपना बनाना चाहते थे, जब उनको जो है छोड़ना पड़ा, उनकी नौकरी चली गई। एंड देन ही हैड टू सफर अ लॉट, क्योंकि नौकरी के लिए वो दर दर भटकते रहे। ही वाज स्ट्रगलिंग। समटाइम्स ही हैड इवन ओपनड अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप। उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली थी, वो नहीं चली थी। ही वर्कड एज एन इंश्योरेंस एजेंट, वो नहीं चला था। एंड अल्टीमेटली अब जहां वो काम कर रहे थे, ही हैड गॉट अ स्मॉल जॉब, और अब उनका सिर्फ खर्चा निकलता था। ही वॉज नॉट एट ऑल इन गुड टर्म्स और इन फाइनेंशियल कंडीशन। फिर नरेश दत्त, जिनको उन्होंने टाइम दिया था, उनको आना था। पटोल बाबू नहा वहा के तैयार हुए, बट उनके घर में उनको बिठाने के लिए भी जगह नहीं थी। हिज जो चेयर्स थे वो भी टूटे थे। बट उन्होंने जैसे भी करके नरेश दत्त को जो है ग्रीट किया। एंड नरेश दत्त ने रोल बताया दैट ही इज गोइंग टू बी कास्टेड एज अ पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलता है। एंड ही इज अ, वो जो है भुलक्कड़ है। ही हैज अ मेमोरी लॉस, एंड उनको मतलब कि ध्यान नहीं रहता है। ही इज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ व्हेन द मेन हीरो जो कि वहां पर आएंगे, बिकॉज उनकी ऑफिस में देयर इज सम एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मतलब सम स्कैम। ही इज इन पैनिक। हीरो अच्छा आदमी है, हीरो हीरो है भाई। हीरो तो हमेशा आपको पता है ना, हीरो कौन होता है? हीरो द वन हु इज हैविंग गुड हार्ट, वो ये। तो हीरो अच्छा आदमी है, लेकिन उस वक्त में बिकॉज ही इज प्री ऑक्युपाइड, इसीलिए ही डजंट बॉदर। एंड व्हेन नरेश दत्त उसकी टक्कर हो जाती, पटोल बाबू इज वेरी कन्विंस्ड। एंड देन ही आस्क कि इसमें मेरा रोल डायलॉग है? तो कहते हैं यस ऑफ कोर्स है, लेकिन वो उस वक्त में डायलॉग के बारे में नहीं बताते। व्हेन ही मीट्स, देन वो उनसे नरेश दत्त पूछते हैं कि डू यू हैव अ, मतलब कि जो लॉन्ग कोट होता है वो है? उनके पास एग्जैक्ट कलर नहीं है, लेकिन वो चल जाता है। मतलब कि वो कहते हैं इसको लेकर तुम पहुंच जाओ। पटोल बाबू वॉज वर्किंग इन अ ब्रिटिश कंपनी। प्लीज अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। ही वॉज वर्किंग इन अ ब्रिटिश कंपनी, और ब्रिटिश कंपनी में काम करने का मतलब क्या होता है? यू हैव टू लर्न डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन लर्न करना पड़ता। इवन अ सेकेंड, मिनट की बात नहीं कर रही हूं, इवन अ सेकेंड वुड कॉस्ट यू योर जॉब। अगर आप एक सेकेंड भी लेट होंगे तो वो लोग नौकरी से निकाल देते। तो ब्रिटिश टाइम के बहुत 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 पाबंद है। एंड दिस इज देयर क्वालिटी ऑल्सो, एंड दिस इज देयर वीकनेस ऑल्सो। दे कैन नॉट टॉलरेट। हमारे यहाँ तो ये होता है कि शादी 10 बजे की है, तो 1 बजे भी जाओगे तो बारात आई नहीं होती। वहां ऐसा नहीं होता। वहां 10 मतलब 10 ही होता, 10 एक भी नहीं होता। एंड बिकॉज ही हैड वर्कड इन अ ब्रिटिश कंपनी, ही वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड। पेपर में आता, मैं नहीं बता रही। ही वॉज वेरी डिसिप्लिन, सो ही रीच द टाइम। इनको 8:30 पहुंचना था, बट ही रीच बिफोर। और जब ये बिफोर वहां पहुंचे, वो बिल्डिंग इन्होंने देखा, पूछते पूछते जब ये पहुंचे तो ही वॉज बिफोर टाइम। एंड देयर ही सॉ दैट a number of arrangements are being made, like some boys were taking the camera in on their shoulder. It was a tripod बड़े वाला, जिसको हम रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं. There were other things. There was a chair जिसपे डायरेक्टर लिखा हुआ था. एंड वहां पर जब वो खड़े हुए थे तो भीड़ में किसी ने पूछा कि डू यू नो हु इज द हीरो? अब इनको ये जो थे मूवीज वगैरह नहीं देखते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम हिज लेजर, जो इनका फ्री टाइम होता था, वो सैटरडे संडे को भजन मंडली होती थी, तो वो इन्हीं में जाते थे। तो दे नेवर हैड ऑल काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ मूवीज वगैरह, तो उन्होंने देखी नहीं थी। तो इनको तो पता ही नहीं था कि मूवीज में कौन हीरो है कौन नहीं। उन्होंने कहा नहीं, वो कहते अरे तुम्हें नहीं पता, चंचल कुमार। एंड चंचल कुमार इज अ वेरी अपकमिंग हीरो। उन्होंने बैक टू बैक हिट मूवीज दी है। मतलब जो वहां पे लोग थे भीड़, उन्होंने इनको ये खबर बताई दैट ही हैड बीन अ हिट प्लेयर। और आजकल डायरेक्टर्स उनको ही अपनी मूवी में कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको बड़ा अच्छा लगा कि देखो मैं जो हूँ
एक ऐसे हीरो के साथ काम करने वाला हूँ जो बहुत ही बड़ा हीरो है, और उसे लगा उनकी वाइफ उनसे बोलेगी कि तुम मेरे लिए, मतलब कि तुम उनके साथ काम करो, वो भी खुश हो जाएगी, और इनका रोल भी उन्हीं के साथ था। एनीवे, ही रीच दैट, जिसने इसको बुलाया था नरेश दत्त उनके पास गए। ही वॉज वेरी बिजी, वहां पर काफी चीजें चल रही थी। फिर उन्होंने जाके बोला कि मेरा रोल, तो उन्होंने कहा अरे भाई आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, आपको रोल मिल जाएगा। फिर जब ये फिर चाय पिया, फिर दोबारा गए इनको, जो है वहां पर जो एक बच्ची एक लड़की थी, उन्होंने कहा दादाजी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, यू विल गेट द रोल, डोंट वरी। फिर उन्होंने बताया कि ये अपने रोल को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। फिर ही टोल्ड अनदर पर्सन टू गेट द रोल रिटन, और जब इन्होंने उस रोल को देखा, डायलॉग को देखा, ही वॉज कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड। Why? Because the dialogue was one single word, oh. उनको इतना गुस्सा आया उस वक्त, ही वॉज एंग्विश्ड, ही वॉज सो एंगर्ड। उनको लगा इट वॉज अ जोक ऑन हिम, वो इनके ऊपर एक जोक है। इट्स नॉट अ रोल, इट इज अ जोक, somebody हैज थ्रोन अ जोक ऑन हिम। किसी इंसान को घर से पकड़ के लेकर आए और उनकी आप बेइज्जती कर रहे हो, ही हैज बीन ह्यूमिलिएटेड। अ सिंपल पर्सन हु इज सिटिंग एट होम, उसको बुला के उसको बोला जा रहा है ये डायलॉग दो। उनको लगा कि वो एक कलाकार है, ही इज एन एक्टर, एंड हिज एबिलिटीज हैव बीन अंडरमाइंड। उनकी जो एबिलिटी है उसको अंडरमाइन किया गया है, और उन्होंने गुस्से में उस पेपर को उठा के फेंक दिया। एंड सडनली ही रिमेम्बर्ड हिज मेंटोर गोगुन पकराशी, जो जिन्होंने इनको जो है शेप अप करने में बहुत, वो भी एक स्टेज एक्टर थे, ही वॉज ऑल्सो अ स्टेज एक्टर, एंड ही यूज टू बी वेरी फ्रेंडली विद हिम। और वो इनको हमेशा बोलते थे कि पाटोल, whether the role is a small or a big, you should always put your 100% in that. एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई, उन्होंने कहा कि जितने भी आपके ये रोल्स होते हैं ना, छोटे बड़े, सब मिलकर एक पेड़ में सिर्फ एक फल नहीं लगता है। भी मतलब कि देर आर नंबर ऑफ फ्रूट्स, एंड ऑडियंस जब आते हैं ना, तो दे लुक फॉर डिफरेंट इमोशंस, और आपको जो है अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, खुश करना है। एंड एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन एनी प्ले, सबका अपना, सबकी अपनी एक अहमियत होती। एंड ही कंपेयर्ड दिस टू द ट्रीज, टू द फ्रूट्स, और ये बात उनको बहुत अच्छी लगी थी। अब उन्होंने उसी रोल को समझा। फिर उनको याद था कि उनको जो है टक्कर होना है, और टक्कर होगा तो उनको ओ बोलना है दर्द के मारे, क्योंकि उनको चोट लग जाती है व्हेन ही इज हैविंग दी, व्हेन ही कोलाइड्स विद चंचल कुमार। उनको चोट लगी तो बोले ना ओह। और उन्होंने जो है हंसते हंसते मजाक मजाक में उस इमोशन, उस वर्ड को अलग अलग तरीके से बोला। उन्होंने कहा वाह, मैं अपने फ्रेंड को बुलाऊंगा, ओ, मैं किसी को मजाक करूंगा, ओ, मुझे दर्द होगा, ओह, मुझे दुख होगा, ओ। तो द सेम वर्ड कैन बी रिहर्स्ड, यानी कि इस एक सिंगल सिलेबल से आई कैन गेट 100s ऑफ इमोशंस। एंड ये चीज समझकर उन्होंने जो है अपने रोल को पूरा किया। द डायरेक्टर वॉज इन अ हरी, वाई पेपर में आता है, बहुत बार आता है। Why the director was in a hurry? Because he saw that the clouds were cascading. मतलब जो क्लाउड थे वो ऊपर बादल आ रहे थे, एंड ही वांटेड द शॉट टू बी शॉट इन द डे लाइट ओनली, सनलाइट में वो करना चाहते थे।
इसलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं, मतलब वो कोई देर नहीं करना चाहते थे, कोई डिले नहीं करना चाहते, बिकॉज वन डे डिले कॉसेस लैक्स ऑफ रुपीज टू द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। एक दिन का डिले उनको बहुत महंगा पड़ता है। और इसी वजह से उन्होंने जो है बोला जल्दी करो जल्दी करो। एंड ही वॉज इरिटेटेड। पहले तो जब इन्होंने अपने कपड़े वपड़े पहने तो उन्होंने कहा कि एक मुस्टेचस अगर इनके लग जाए, यानी मूछें लग जाए, तो ही वुड लुक गुड। कटोल बाबू मन ही मन में बड़े खुश हुए। डायरेक्टर बड़ा अच्छा आदमी है यार, इसको कितना अच्छा पता लग रहा है कि मुझ पर मूछें जो है वो जचेंगी। अब इसको जो है मेकअप मैन मूछें लगा रहा था, तो इन्होंने पूछा कि ये मूछें जब मैं बात करूंगा तो निकल के तो नहीं आ जाएंगी। एंड उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे इवन दारा सिंह आकर इसको खींचेगा ना तो भी ये बाहर नहीं आएंगी। ही वॉज वेरी हैप्पी। इन्होंने खुद को देखा आईने में, ही वॉज टू मतलब कि स्मार्ट, ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। फिर जब ये वहां आए तो इन्होंने मतलब कि उनको बोला, इफ अगर मैं, क्योंकि मुझे जो है भुलक्कड़ का काम मन दिखाना है, ठीक है, एंड एब्सेंट माइंडेड, what the word should be there, absent minded. So if I have to be shown as absent minded, अगर एक न्यूज़पेपर मेरे हाथ में होगा एज इफ आई मैं पढ़ते हुए जा रहा हूँ, मैं सामने वाले को देख नहीं रहा हूँ, तो ये जो मतलब कि जो सीन है वो और रियलिस्टिक लगेगा। डायरेक्टर वॉज नॉट इन अ मूड, बट उनको ये मतलब कि लाइक द आइडिया। वहां कोई खड़ा था, उन्होंने उनसे न्यूज़पेपर निकाला, लिया और इनके हाथ में पकड़ा दिया। नाउ द रोल वॉज शॉट एंड सचमुच में इनको लग गई। ही रियली गॉट हर्ट, बहुत तेज। इनको लगा कि ही वुड बी आस्ट, लेकिन किसी ने कोई ज्यादा वो नहीं किया कि आपको चोट लग गई कुछ करूं कुछ नहीं, कोई किसी ने कुछ नहीं। Anyway, इन्होंने जाके डायरेक्टर से पूछा हाउ वाज द रोल, एंड द डायरेक्टर सेड इट वाज ओके। मतलब अगर गलत होता तो नेचुरल है कि रीटेक होता। और ये ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट द डायरेक्टर माइट पैट हिम, he might get applaud from the public, he might be said wow, a perfect role। आपने पूरा इमोशन दिया, और सचमुच में एक्चुअली चोट सचमुच में लगी थी तो सचमुच में इनके मुंह से निकल गया ओ, वैसा ही निकला जैसे चोट में लगती है। एक्चुअल में मतलब एंड में ये हुआ था कि उनके मुंह से ओ निकलता ही दर्द में है, क्योंकि सचमुच में इनको काफी तेज लग जाती है। तो इनको लगा कि ही वुड बी अपलॉडेड, बट ही डिड नॉट गेट दोज अपलॉड। बाहर आए, जो पहले ही वॉज थिंकिंग हाई अबाउट द फिल्म मेकिंग कि भाई देखो फिल्म मेकिंग में कितना है, उनको लगा यहाँ पर जो है द डिग्निटी ऑफ लेबर इज नॉट रिस्पेक्टेड। एनीवे, उनको जो एंड में था वो था ट्रू रिवॉर्ड लाइज इन इनर हैप्पीनेस। उनको इस बात की खुशी हुई दैट आई हैव परफॉर्म माई रोल इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मैंने अपने रोल के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। ही वॉज हैप्पी, ही वॉज सेटिस्फाइड, एंड ही केम बैक विदाउट टेकिंग द मनी दैट वॉज सपोज टू बी गिवन टू हिम। पेपर में क्वेश्चन आता है, आपके बैक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाई डिड नॉट ही टेक द मनी, बिकॉज ही हैड द सेल्फ सेटिस्फैक्शन। उनको लगा उनको रिवॉर्ड मिल गया है, ही हैज परफॉर्म द बेस्ट, ही हैज गिवन हिज बेस्ट, and thus he came back without taking the money. So you can see the themes: dignity of labor, that is we need to respect every role। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम लोग मूवी करते हैं तो हम लोग सिर्फ हीरो को हीरोइन को मैक्स टू मैक्स हमारे क्या है वो मतलब कि जो आपके जो है एक आध जो साइड के रोल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, बट वी नेवर नो अबाउट द स्मॉल रोल्स। हमें बहुत बाद में पता लगता ओ दिस वाज देयर। एंड वो हर रोल जो है एक मूवी को बनाती है। इन दिस जो पातोल बाबू थे, ही वॉज
a real passionate person for art. उन्होंने अपने जिंदगी में एक चीज सीखी थी, वो था ऑप्टिमिज्म. दैट इज अ पॉजिटिव थिंकिंग. एंड लास्ट बट नॉट द least is he worked for self satisfaction, not as a hero, heroine or an actor. एंड पटोल बाबू का जो रियल नाम था वो था शीतलकांत रॉय. शीतलकांत रॉय. पटोल बाबू तो उनका स्टेज नेम था. पेपर में आता है what was the real name of पटोल बाबू and why did he get this name? Because that पटोल बाबू वाला जो रोल था, जो मतलब कि जो प्ले था, वो इनका सबसे सक्सेसफुल प्ले था. सो ही गॉट दैट नेम एज हिज निक नेम पटोल बाबू, जबकि इनका रियल नाम था शीतलकांत रे. ठीक है. So this is the story, that is Patol Babu, a very beautiful story about dedication, dignity, ये सारा कुछ. Questions कुछ मैंने important आपका एक डाला है. Right? I'll share this with you once we are free.